हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया में बी ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी का जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, आज हम इस वीडियो में पेपर कोड B55 यानी ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी का डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट इस वीडियो में है कि इसका पार्ट 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, और अब हम यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक लेकर चलेंगे। उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि जो पार्ट 1 अभी तक नहीं वो देख लें। और थर्ड थिंग ये कि जिस भी स्टूडेंट का जितने भी मार्क्स बने हैं इस बार जो एंट्रेंस दिए हैं, वो अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि बाकी स्टूडेंट को आइडिया लगेगा। हालांकि मैंने एक एक्सपेक्टेड वीडियोस बनाया है कट ऑफ पे, जैसे मैंने एक एवरेज दिया है, या फिर एक बात ये मैंने बताया कि आपको एटलीस्ट 50 के आसपास मार्क्स जो है जिनके उनके चांस पूरे हैं, या फिर कट ऑफ जो होगा वो 50 का अराउंड जा सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 51 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ये कह रहा है विच कलर रिजल्ट फ्रॉम कंबाइनिंग येलो, यानी येलो और ग्रीन को कंबाइन करते तो क्या मिलकर आता है, लाइम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद बोट रेस। बोट रेस समझ सकते हैं किस खेल से एसोसिएटेड है। 52 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, ओनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है टेंडन एंड लिगामेंट और काइंड ऑफ किस काइंड है, तो 53 का करेक्ट आंसर यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सर्विस सेक्टर इन टर्सरी सेक्टर इंक्लूड, इनमें से किसको हम टर्सरी सेक्टर के अंदर रखते हैं। 54 का करेक्ट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन एसिड प्रोड्यूस व्हेन मिल्क गेट कर्ड, यानी कि मिल्क जब कर्ड हो जाता है, दही कह सकते हैं, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है। 55 का करेक्ट आंसर लैक्टिक एसिड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश से लग रहा है सी कैन नॉट मेक बोथ एंड मीट। 56 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, अनइनफ। अगले क्वेश्चन पे करें विच टर्म डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। 57 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, ईयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 57 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन 58। आप क्वेश्चन नंबर नोटिस करिएगा। अगले क्वेश्चन पर 58 पे कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि प्रेसिडेंट जो है कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं। तो आपको पता ही है कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 58 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका सी होगा, 5 ईयर्स के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वेयर एडेड बाई, यानी कि सोशलिस्ट सेकुलर किस अमेंडमेंट के थ्रू, या आपकी एक सेकंड में थोड़ा क्वेश्चन में क्लियरली दिखा देता हूँ, या मतलब सोशलिस्ट सेकुलर कब ऐड हुआ था प्रीएम्बल में। तो 59 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रीजनिंग से सवाल है, कह रहा है फ्लो इज टू रिवर, स्टैग्नेंट इज टू। 60 का करेक्ट आंसर होगा पूल। अगले क्वेश्चन पे विच ऑफ दीज इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। 61 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, पेपर इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ए सोशल सिस्टम इन विच सोशल पोजीशन इज ऑब्टेन एट बर्थ एंड फिक्स फॉर द टाइम लाइफ टाइम, यानी कि सोशल पोजीशन पूछा जा रहा है। 62 का करेक्ट आंसर यहाँ पे कास्ट सिस्टम होगा, क्योंकि बर्थ होने के बाद लाइफ टाइम तक के लिए उनको ही माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल, इनमें से किसको मैमल नहीं कह सकते हैं। 63 का करेक्ट आंसर सी होगा, शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है द आर्मी जनरल गेव ए बर्ड आई व्यू ऑफ द क्राइसिस। 64 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, डिटेल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 65 पे। 65 मनरेगा का फुल फॉर्म बल्कि पर्पस पूछा जा रहा है। तो 72 का करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ गारंटेड वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे एविएशन फ्यूल फॉर जेट एरोप्लेन कंजिस्ट ऑफ प्यूरिफाइड। एविएशन फ्यूल यानी एरोप्लेन में जो फ्यूल डाले जाते हैं वो किस चीज़ से, मतलब किसका कॉम्बिनेशन होता है। 73 का करेक्ट आंसर कैरोसिन का होगा। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को हम स्पैम मेल भी कहते हैं। 74 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज, यानी कि 75 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ईवी सेंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करें निखत जरीन सेकंड हर सेकंड गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट्स इन 23। निखत जरीन के बारे में पूछा जा रहा है। 73 कुछ दिन पहले न्यूज़ में चर्चे में थी। करेक्ट आंसर बॉक्सिंग होगा। कोविड का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। 77 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, कोरोना वायरस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 77 के बाद 78 पे आते हैं। सो ये रहा 78। व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ लोल, मतलब LOL कह सकते, लोल नहीं कह सकते, नॉर्मली आदमी लोल यूज़ कर लेता है। तो 78 का करेक्ट आंसर लाफ आउट लॉर्ड। अगले क्वेश्चन पे आ रहा है G20 प्रेसिडेंसी
व्हाट इज द टर्म ऑफ G20? G20 अच्छा कितने टर्म के लिए? तो ऑब्वियसली 1 साल के लिए हैं। 79 का करेक्ट आंसर 1 ईयर होगा। G20 का आपको मेंबरिंग कंट्री पूछ सकता है, कहाँ हेल्ड हुआ। अब तो खैर ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो चुका है। वी आर डैश फॉरवर्ड टू मीटिंग योर टुमारो, इंग्लिश का सवाल है यहाँ पे। 80 का करेक्ट आंसर लुकिंग। अगले क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्लूटो टुडे? टुडे मतलब प्लूटो के बारे में पूछा जा रहा है, आज क्या इसका सीन है। 81 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, ड्वार्फ प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है हु रोड दी फॉलोइंग फ्रेज वर्कर ऑफ द वर्ल्ड नाइट यूनाइट। 82 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है व्हाट डज दी फॉलोइंग फ्रेज मीन टू फॉल आउट विद समवन। 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, टू हैव अ फाइट। सिनोनिम ऑफ रिसेलेंट। 84 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है यहाँ पे विच अवार्ड डिड नाटू फ्रॉम RR विन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी 2023। विच अवार्ड, तो इसमें से ऑस्कर मिला है, सिंपल सी बात है। तो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा वो, अच्छा एकेडमी अवार्ड थोड़ी ना होता है, सी करेक्ट है ऑस्कर। बाकी में अगर ऑस्कर एकेडमी अवार्ड भले हो सकता है, लेकिन सी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। करे विच व्हाट इज द प्राइज मनी गिवन अंडर प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार योजना। 86 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, 1 लाख मिलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे रहा है ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैच नंबर यूज टू रिप्रेजेंट मैच नंबर। 87 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी, स्पीड ऑफ साउंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मिस्टर घोष डैश मी ऑफ ए टीचर हु टॉट मी इन स्कूल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 88 का दैट इज ए होगा, रिमाइंड। हॉट इवन इज़ टू कोल्ड। तो 89 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, रेफ्रिजरेटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बर्ड इज इक्वल टू ऑर्निथोलॉजी एंड एनिमल इज इक्वल टू। तो 90 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, जूलॉजी। विच टर्म डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। 91 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, सिरडी। हल्दीघाटी, पानीपत, ये तीनों बैटल का ग्राउंड रहा है, लेकिन सिरडी नहीं रहा है। अब आते हैं 92 पे, यहाँ पे आपको रीअरेंज करने को कहा जाए सीक्वेंस ऑर्डर में, वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, फ्रेज। तो 92 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। पहले आएंगे पी, देन एस, देन आर और उसके बाद क्यू। अब चलते हैं 93 पे, कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू डोनेट ब्लड। 93 का ऐसा कोई एज स्पेसिफिक, मतलब 18 तो मिनिमम नॉर्मली मांगते हैं। तो 93 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाई, फाइनेंस कमीशन किसके द्वारा अपॉइंट किया है। 94 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन है 95, कह रहा है द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी। 95 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, APJ अब्दुल कलाम, फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी। वाह, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है हल्का, बट अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 96 पे, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो 96 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज़ आपका डी होगा, कास्ट इन्वॉल्व रूल रिगार्डिंग फूड शेयरिंग। अब आते हैं 97 पे, अब 97 देखते हैं, एक सेकंड में ऐसे कर लो, यहाँ से अब क्लियर दिखेगा। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय वॉम, एक बुक है मेरे ख्याल से। 97 का करेक्ट आंसर दादा भाई नौरोजी। सिनोनिम ऑफ प्रोक्रेस्टिनेट का सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो 98 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, पोस्टपोन करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, करें पिक वन विच इज़ एटलीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। तो 99 का करेक्ट आंसर यहाँ पे पिक वन एटलीस्ट लाइक। अच्छा, मिनिमम में तो जिंक, ब्रास, कॉपर हाईली में आता है, एल्यूमिनियम भी हाईली में आएगा, ब्रास, जिंक इसमें से हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं स्टार इज टू कॉन्सलेशन। 100 का आपको रीजनिंग से सवाल पूछे गए, इसके करेक्टर सोल्जर जो रेजिमेंट होंगे। इस वीडियो में 51 से लेकर मैंने 100 सोल्व कर दिया है। अब मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और थर्ड थिंग ये कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपने एंट्रेंस दिया है, जो भी मार्क्स बनने हैं आप कमेंट करिए, उससे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू।